पूरा My laptop had gone into updating mode. इसके लिए मैं ना उसको बंद कर सकता ना चला सकता, इसके लिए 5-6 मिनट लेट हो गया। हाँ जी, सो क्या पोजीशन है हमारी, क्या किया हुआ है हमने, क्या करना है आज? Probably today is the last class with you. तो पहले आपके कोई डाउट हैं तो बताइए, नहीं तो जो लास्ट हम कर रहे थे रेजिंग लाइट राइट अहेड, आई थिंक उसके 2-3-4 अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो कर सकते हैं। और इफ देयर इज एनीथिंग एल्स ऑन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू चार्टबोर्ड। सर मनीष सर। हाँ जी मनीष बोलिए। सर मैंने क्वेश्चन सर शेयर किया है सर आपके साथ अभी। कहाँ पे? सर आपके नहीं प्रोफाइल पे, आपके इस पे इनबॉक्स में। बेटा आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑल दिस, आई होप। क्या करूं बताओ मेरे को, यहाँ तो पीपल दिख रहा है मेरे को। आपके नाम को करूं? हाँ हाँ आपके नाम को क्लिक किया, मनीष यादव गेस्ट, लोडिंग इमेज, ओके। इसका एक बार रफ डायग्राम बता दीजिए आपको। हाँ बिल्कुल। एट 2000 आवर्स शिप वाज ऑन अ कोर्स ऑफ 352। क्या है, कंपास है ये? ट्रू है? ये कहीं तो कैलकुलेट कर लिया, ट्रू पेयरिंग और सब कैलकुलेट है, बस सर उनका प्लॉट करना है। At 2100 hours, its position was so and so. On 2100 hours, it continues on 352 compass, current eastwards to use 032 magnetic. Find the exact current experienced. Okay. At 2000 hours, ship was on a course of 25352. इसको compass से convert करिए into what speed is it? Speed of engine speed of 14 knots. Okay. At 2100 hours, its position was so and so. तो 2100 की मेरे को पोजीशन पता है। From 2100 hours, it continues on 352. तो 352 क्या हो, कन्वर्ट ट्रू कन्वर्ट करने में क्या आ गया बेटा? सर 347। 347 current estimated to use to 32 magnetic and 2 knots. यस सर, करंट 27 ट्रू है। Caldee Island right ahead in visibility 4 miles. तो इसकी रेंज निकाल लेंगे कि नहीं? सर निकाल ली, 7 माइल्स। 7 miles, वेरी गुड। सो 347 है और वो 7 मील आपसे आगे, आपकी स्पीड है 14। देखिए बोर्ड पर, कैन यू सी माई बोर्ड? दिख रहा है आपको? सर पूरा नहीं दिख रहा। हाँ कोई बात नहीं, कुछ दिख रहा है मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको बंद नहीं कर सकता ना, मेरे पास क्वेश्चन है नहीं। यस सर। तो कौन सा आइलैंड है ये, कौन सी लाइट है? कैल्डी आइलैंड। ध्यान दीजिए, ये है कैल्डी आइलैंड लाइट एंड योर कोर्स इज 347। 347 होता है ऐसे। ये आपका ट्रू कोर्स है जो आपने कन्वर्ट कर लिया, एंड दिस इज राइट हैंड एट 7 माइल्स। यस, कितने बजे है वो? 2200 पे, राइट हैंड एट 7 माइल्स, ऐसे लिखा है ना बेटा? हाँ यस सर, 7 माइल्स। सो ये आपकी पोजीशन है 2200। 2100 की आपके पास पोजीशन है? यस और नो? 2000 पे ये कोर्स है। यस सर, यस सर। की पोजीशन है ना आपके पास? है सर। और ये 22 की पोजीशन है। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ लेने का, तब तक आप देख पाएंगे। 22 की ये रही और ये और ऊपर है कहीं यहाँ पे।
वेरी सिंपल क्वेश्चन तो चाहिए नहीं। ये रही आपकी 21 की पोजीशन, ये रही 22 की, ये क्या है? सीएमजी है? अरे बच्चे दिख रहा है बोर्ड? बंद करो। ये सर दिख रहा है, दिख रहा है। सो ये 21 की है, ये 22 की है, और आपने स्टीयर क्या किया है? 347। यस, ये है 347, ये वाली लाइन। Yes, sir. 1 घंटे के लिए 14 नॉट, तो ये क्या होनी चाहिए? डीआर होनी चाहिए 22 की। यस और नो? Yes, sir. 21 की ये रही पोजीशन, 22 की ये रही, सीएमजी एसएमजी आ गया यहाँ 21 की, और ये आपने स्टीयर किया 347। 1 घंटे बाद 14 मील यहाँ होना चाहिए, पहुंच गए यहाँ। दिस इज द एक्चुअल करंट सेट एंड ड्रिफ्ट। वो 32 डिग्रीज का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अब वही पूछना था सर, वही क्वेश्चन मुझे पता ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। हाँ जी, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। करंट वाज एस्टिमेटेड टू बी सेटिंग 032, कुछ लेना देना नहीं है। 21 की पोजीशन आपके पास है, 22 की पोजीशन है आपके पास। डेविएशन वेरिएशन में आपको मेरा नंबर है ना आपके पास, ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसी चार्ट का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करके आने वाले बैचेस में यूज कर लूँगा। ठीक है, मेरा नंबर है आपके पास, भेज सकते हैं ये मेरे को। सर नंबर नहीं है आपका? नंबर बता दो। 9999 for all of you, not only for one person, not only for Manish. 9999 266 969. 9999 266 969. व्हाट्सएप से, टेक्स्ट से, फोटो से, जैसे भी भेज दीजिए, जैसे मुझे समय मिलेगा। Whenever I take out the chart 5047, मैं उसमें सॉल्व कर लूँगा और ये अपने वाले क्वेश्चन बैंक में डाल दूंगा, बिकॉज इट्स ओनली फॉर कंफ्यूजिंग। ये क्वेश्चन तो है 1 मिनट का, कोई क्वेश्चन, एज यू कैन सी देयर इज नथिंग, it was right ahead and you can get that distance. What is asking you? How to determine PLR and all that. ठीक है मनीष, बंद करें इसको। हाँ यस सर, हो गया, थैंक यू सर। सर एक पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन करा दीजिए सर, मार्च बैच के लिए। पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन करा देते हैं, सही बात, करा सकते हैं। अभी आज सुबह ही मैंने बोर्ड पे सेकंड मेट्स को पैसेज प्लानिंग ही कराई है 2 घंटे। इसके सिवा कोई क्वेश्चन है? बिकॉज पैसेज प्लानिंग कैन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। इसके सिवा कोई डाउट का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, उसका आंसर सर एक बार टैली कर देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खोल लेता हूँ क्वेश्चन, फिर आप इससे आंसर पूछ सकते हैं। नाइन EAA वाला सर। एक सेकेंड। हाँ जी, 9EEE सर, 9EAA। 9EAA ऐसा? यस सर, यस सर। ओके, ये 2 थे जिसमें 10 माइल्स और 4 माइल्स वाला था, वही क्वेश्चन है ना? करेक्ट सर। शेयर कर लेते हैं आंसर। हाँ जी, ये है एक AAA का आंसर। सर शेयर नहीं हो रहा सर। ऐसे कैसे? देख लेता हूँ। हाँ,
अब हो गया? यस ए हाँ जी। यस सर, करेक्ट आ रही है। हाँ जी, अब ये बी का भी देख लीजिए, जिसमें 10 माइल्स था। दोनों में देखेंगे CMG SMG एक ही है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। रॉन्ग आ रही है सर मुझे। टैली नहीं हो रहा आपके साथ? नो सर। लिख लीजिए, यही होना चाहिए। इसमें सर जो 10 माइल वाला सर्कल जो उस पहले वाले को काटेगा, तो उसका थोड़ी ना उसमें पोजीशन उसका लेंगे फिर अपन। जो आपकी फ्लोटेड पोजीशन है वो वही है। यस, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, 6 हाँ मील का वैसे। सर्कल आपने लगाया 13-15 से एक्चुअल नैश पॉइंट से। फिर से सुनिए, नैश पॉइंट से 13-15 का 6 मील का सर्कल लगाया आपने, फिर फ्लोटेड पोजीशन से फिर 6 मील का लगाया, वो 1400 का सर्कल है ना। यस सर। अब स्कार वेदर लाइट वेसल से 10 मील लगाएंगे आप, 10 मील की, तो ये हाँ। वो कब की है? 1400 की। तो 1400 का 2 सर्कल है, तो जहां वो काट रहे होंगे वो पोजीशन होगी ना, कौन सी? 1400 आवर्स की। ओके सर। ठीक है। यस सर। स्कार वेदर लाइट वेसल से पिछले क्वेश्चन में आपने 4 मील लगाया, आप 10 मील लगाएंगे। तो जहां ये 1400 के सर्कल को, दैट मीन्स फ्रॉम फ्लोटेड पोजीशन से जो लगाएंगे वो, और ये 10 मील का जो जहां काटेंगे वो पोजीशन है। ओके सर। दिक्कत होती है तो मुझे बताना फोन पे। यस सर। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? तो इसे बंद करते हैं पैसेज प्लानिंग के बारे में। डिड आई सेंड यू सम नोट्स ऑन पैसेज प्लानिंग? नो सर। ओके, किसी की ईमेल एड्रेस दीजिए, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मेरे नहीं बने हुए हैं, किसी दूसरे ने बनाए हैं। वन ऑफ यू सेंड मी द ईमेल एड्रेस ऑन माय व्हाट्सएप, मैं अभी का भी आपको भेज देता हूँ, बाद में पढ़िएगा। व्हाट इज पैसेज प्लानिंग, कौन बताएगा? ये बंद कर रहा हूं मैं शेयरिंग। व्हाट इज पैसेज प्लानिंग, कौन बताएगा? मुझे भेज दीजिए तो मैं आई सेंड इट टू यू लिटिल लेटर। अभी क्लास ले लेते हैं। इसको बंद कैसे करूं यार? तो ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर क्रॉस करूंगा तो मैं कहीं आपकी ना ना, मीटिंग से मेरा ही बंद, नहीं एक ही बंद होगा सर। ओके, हाँ एक ही बंद हुआ, सही बात है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हट गया ना, यही तो मैं कह रहा था। हाँ जी, सुनाई पड़ी मेरी बात? हाँ हाँ जी, व्हाट इज पैसेज प्लानिंग, कौन बताएगा? बोलो बेटा, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी? मार्च बैच चीफ मेट्स मैं भेज दूंगा आपको। दीपक खत्री, यही ना? 3-4 लोगों सबका आ गया, ओके ऑलराइट। मैं किसी एक को भेज दूंगा, दीपक खत्री 060 whatever gmail.com। अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, बाद में पढ़िएगा वो। व्हाट इज पैसेज प्लानिंग? बेटा पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, चुपचाप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अतुल भारद्वाज बताइए, व्हाट इज पैसेज प्लानिंग? So passage planning is art of laying the courses on the chart to safely navigate the ship from A place to B place.
अब ये आर्ट ऑफ तो मैं ही लिखवाता हूँ, तो किसी ने आपको या मेरा बताया है या आपको किसी ने बोला है, किसी किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन बात बनी नहीं उसके बाद, आर्ट के बाद में आर्ट हुआ ही है। Sir, complete descriptions of vessels voyage from starting point to finish point. ये तो जीसीपीटी डेफिनेशन है। हमेशा अपनी समझ से काम करिए, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। एक सेकेंड, DEEPAHATRI खत्री 060894। Anyone else? Anyone else? अब हम जो करते हैं उसको वर्ड्स में लिखिए। क्या करते हैं पैसेज प्लानिंग में? बड़ी सिंपल सी बात है, बताइए क्या करते हैं? नहीं बोलेंगे तो मैं भी चुप होके बैठ जाऊंगा। सर फोर्सेस ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, सेट फोर्सेस। फोर्सेस लेइंग इज नॉट पैसेज प्लानिंग। ओके, नाउ मेरी बात सुनिए। पैसेज प्लानिंग क्या होती है? पैसेज प्लानिंग में सबसे पहले हम ये हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं मनीष, बोलिए। No sir, continue. ओके, व्हाट इज पैसेज प्लानिंग? पहले हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। यस, कहाँ से? हर तरीके से, जैसे कि प्रिंटेड, ब्रॉडकास्टेड। प्रिंट क्या होती हैं? किताबें। ब्रॉडकास्ट क्या होती हैं? वार्निंग्स। रिकॉर्डेड, पिछली वाली, जो पिछले वेसल के वॉयज रिकॉर्ड्स है। सो वेदर प्रिंटेड, वेदर ब्रॉडकास्टेड, वेदर फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड ऑल अदर सोर्सेज, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इसको हम कहते हैं अप्रेजल। 4 parts of or 4 elements of पैसेज प्लानिंग: अप्रेजल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। नॉर्मली ये मैंने नोट्स भेज दिए अभी किसी को, पहले श्रीमान को। मैं ये नोट्स भेजता हूँ, मेरे नहीं है, किसी और के हैं ये और कैप्टन पुरी की किताब पढ़ के फिर मेरी क्लास में आते हैं, और जो वहाँ नहीं लिखा हुआ वो मैं बताता हूँ पैसेज प्लानिंग में। सो व्हाट इज पैसेज प्लानिंग, ये सब भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है। सो पैसेज प्लानिंग में पहले ये सब इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको अपनी शिप की प्रेजेंट कंडीशन के साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं। क्या मतलब है इसका जो मैंने कहा? प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द शिप के साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं। कैसे? वेरी सिंपल, जस्ट पे अटेंशन। सपोज आपके पास में हीटेड क्रूड ऑयल है, तो हीटेड क्रूड ऑयल में सबसे खराब बात क्या है कि आप ठंडे पानी में चले जाएं। दैट मीन्स यू शुड प्लान योर रूट अवॉइडिंग कोल्ड सी वाटर। अगर आपके पास में फुल कंटेनर लोड है डेक पर, तो यू शुड अवॉइड विंडी एरियाज, क्योंकि विंडेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। सपोज आपके पास एक ऑफिसर कम है, इसका मतलब you cannot double the watches. If you cannot double the watches, that means when do you need to do double watches? When there is plenty of traffic. एक ऑफिसर से काम नहीं चलेगा, तो उस वक्त डबलिंग द वॉचेस मतलब बुरा, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक, एवरी टारगेट हैज टू बी ट्रैक। बहुत सारे हैं, इसके लिए एक बंदे को रेडार पर ही रुकना होता है, बाकी को दूसरा सब काम करना होता है। तो यू वुड अवॉइड दैट। यस। फोर्थ थिंग, आपके पास में इमरजेंसी है, यू वांट टू रीच एट द सूनेस्ट। नाउ इवन इफ यू हैव टू स्पेंड मोर फ्यूल, you are looking for the shortest distance.
सो देयरफॉर पैसेज प्लानिंग में पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको अपने शिप की प्रेजेंट स्टेट के साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं टू अराइव एट द ऑप्टिमम, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, प्रोडक्टिव रूट फॉर दैट वॉयज। अब लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं डेफिनेशन। पैसेज प्लानिंग इज द आर्ट of gathering all possible information, whether published, broadcasted, recorded or known. Gathering all this information. Passage planning is the art of gathering all this information and then synchronizing it. With the present state of the ship. To arrive at the most proficient and productive route for the ensuing voyage. अब मैंने कभी नहीं कहा पोर्ट टू पोर्ट, बर्थ टू बर्थ, लेइंग कोर्सेज, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ कह दिया। सो पहले हम सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको अपने शिप की प्रेजेंट स्टेट के साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड दीज कंडीशंस ऑन माय शिप व्हाट विल बी द मोस्ट ऑप्टिमम रूट। अगर ध्यान से खोल के देखेंगे आपके पास क्वेश्चन पेपर में, आपको एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी मिल जाएगा, योर शिप इज लोडिंग इन जिब्राल्टर फॉर नकोटका, नॉर्थ रशिया इन विंटर्स। हाउ विल यू प्रिपेयर योर शिप फॉर दिस वॉयज? ये भी पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हालांकि दैट इज व्हाट मेक सेंस। व्हाई? आपके पास में एक चार्ट है 30-40 माइल्स का, उसमें मैं क्या आपसे पैसेज प्लानिंग के बारे में पूछ लूंगा और क्या आप मुझे बता पाएंगे? पैसेज प्लानिंग तो पूरी वॉयज की होती है, 30-40 मील की थोड़ी होती है। सो देयरफॉर इसमें जो मैंने अभी आपसे पूछा, इसमें मोरल बूस्टिंग ऑफ क्रू, रेडार स्कैनर्स, फॉग हॉर्न का ऑयल, लाइफ बोट के फॉल्स सब आ गए, कोल्ड वेदर ट्रेनिंग फॉर द क्रू ये सब भी आ गया। इतनी ज्यादा ठंड में विंटर्स में रशिया में हो सकता है तुम्हारे लाइफ बोट फॉल्स ही टूट जाए, तो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड विद स्पेशल ऑयल। हो सकता है तुम्हारा रेडार ही ना चले, क्यों? रेडार के अंदर ऑयल होता है, उतनी ठंड में हो सकता है वही जम जाए, आपका क्रू बाहर डेक पे जा ही नहीं सकता। आई डोंट नो व्हाट टेम्परेचर यू हैव सीन, बट आई हैव सीन -27 एंड इट इज बैड। मैं तो -40 की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपको जाने का मौका ना मिले वहां, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आई हैव डन ड्राई डॉकिंग, गारंटी ड्राई डॉकिंग एज सेकंड मेट्स इन गॉथेनबर्ग इन स्वीडन in the month of December, where the temperature was -12 and the ship was open from the stern and from everywhere. ड्राई डॉकिंग में 14 दिन में ड्राई डॉक में था। आई वाज सेकंड मेट, मुझे पता है कितने खराब हालत होती है रात के टाइम जब हवा चलती है, -12 डिग्री टेम्परेचर और इंजन रूम खुला है, सारी अकोमोडेशन खुली है, एंड यू आर द ओनली वन, प्रॉब्ली वन मोर क्वार्टर मास्टर,
with you and you're doing night duty. Pucho mat. And then loading in Russia, Ventspils. I don't know whether you know. There's a port called Ventspils in Baltic. वहां से लोड किया ऑयल at -40. Anyway, हम पैसेज प्लानिंग की बात करें. सो पैसेज प्लानिंग ये है, पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको अपनी शिप के स्पेशल स्टेटस से सिंक्रोनाइज करते हैं, फिर अराइव करते हैं व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉर आवर प्रपोज और एनसुइंग वॉयज. व्हाट इज द फर्स्ट thing you consider for making a passage plan? Suppose I tell you our ship is in Bombay and we are bound for Cape Town. What will you do? ये क्वेश्चन एक से नहीं सबसे है. As if you are the second mate and you are being asked, हाँ जी कल हम सेल कर रहे हैं, बॉम्बे में हैं हम लोग, हम सेल कर रहे हैं केप टाउन के लिए, तो करिए अपना पैसेज प्लान. दिस इज व्हाट इंस्ट्रक्शंस यू गेट फ्रॉम मास्टर. व्हाट विल यू डू? कौन बताएगा? मैनुअल शर्मा. माफ करना मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ, हो सकता है मैं आपका गलत नाम प्रोनाउंस कर दूं. Sir, it's Manjul Sharma. Manjul Sharma. Okay, I'm sorry. Yes, sir. Sir, can you repeat your question? I said we are on a ship with me. Of course, you are the second mate. I am the master. We tell you tomorrow we are sailing out for Cape Town. We are in Bombay. Make your passage plan. क्या करेंगे? I am not only asking him, I am asking all of you. जब आप अपने पास रखिए, जब आपका नंबर आए तो बोलिएगा. हाँ जी बोलिए. बोलिए. Sir, gather all the information from sailing direction, distances. Gather all the information क्या ढोलक बजाएगा? Information आ जा, क्या मतलब है? Sir, बताता रहा हूँ sir. Sailing direction, routing charts, sir, ocean passages of the world, distance, फिर weather sir. ये सब बात की बात है. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले distance sir. Wrong. Anyone? सर चेक करेंगे चार्ट्स है या नहीं. ऐसा कोई शिप होता है जिसपे चार्ट ना हो? और नहीं, मैं और मास्टर तुमको वैसे ही बोल देगा ओशन वहाँ केप टाउन के लिए बिना चार्ट के लिए. यू वुड हैव अ रफ आइडिया कि हमारे पास चार्ट्स हैं या नहीं. बहुत बात की बात है. एनीवन एल्स? विनीत कुमार. सर सी वर्डिनेस चेक करेंगे. क्या देखेंगे सबसे पहले? क्या करेंगे? सुमित बत्रा. डिपार्चर कंडीशन. पहले डिपार्चर टाइम देखेंगे सर, किस टाइम डिपार्चर हो रहा है और क्या कंडीशन है, कितना ड्राफ्ट है. क्या बोल रहे हो? सर लोड लाइन जोन चेक करेंगे. सही में और मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले क्या देखेंगे? आप कह रहे हैं देखेंगे डिपार्चर है 11 बजे. जितने बजे पायलट आएगा तभी चलेंगे. 11 हो कि 12:30 बजे हो या 3 बजे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर शिप की सी वर्डिनेस देखेंगे है क्या? कैसे कि वो डेक पे जाके बोर्ड पे पूछेंगे सी वर्दी है क्या, बोलेगी नहीं. ऐसा सी वर्दीनेस. अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए. सबसे पहले रूटिंग चार्ट निकालेंगे. रूटिंग चार्ट क्यों? अभी देखते हैं. हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं बत्रा साहब? नहीं सर, कर लिया बंद सर. ओके. सो सबसे पहले रूटिंग चार्ट निकालते हैं. कितने रूटिंग चार्ट होते हैं? कब पब्लिश होते हैं? कब रिप्लेस होते हैं? कैसे करेक्ट होते हैं? क्या इंफॉर्मेशन दी होती है रूटिंग चार्ट पे? जैसे आपने रूटिंग चार्ट कहा, मैंने ये सवाल पूछने आपसे, कितने रूटिंग चार्ट है? सर हर सी एरिया जोन का 12 सर. Sir, I don't remember the exact number, but each major ocean area has got one routing chart for 1 month. So each major area has got 12 charts. तो हमें कौन सा लगेगा? इंडियन ओशन. उसके अंदर अरेबियन सी भी आ जाएगा. तो मैंने कौन सा रूटिंग चार्ट निकालना है? कल, आज 11 तारीख है, कल हम जा रहे हैं. कौन सा रूटिंग चार्ट निकालूंगा? इंडियन ओशन फॉर द मंथ ऑफ जून. बस सिर्फ जून. जितना टाइम लगेगा सर उतना लगाएंगे. अगर इसी जुलाई महीने में पहुंचेंगे तो जुलाई. हाँ यही मैं पूछना चाहता था.
मतलब अगर हम 31 मई को जा रहे होते, 31 मई सुबह 6 बजे चल रहे होते, तो 31 मई सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मई का चार्ट होता और रात को 1 बजे के बाद में जून का चार्ट होता। आपकी इंफॉर्मेशन से तो मुझे ऐसा लग रहा है ना? जी सर। गलत है ना? रूटिंग चार्ट are drawn with the information valid for the middle of the month. So therefore, अगर आप जून का चार्ट निकालेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन वहां दी हुई है वो 15 जून नहीं बोल रहा हूं, मिडिल ऑफ जून। तो 14 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है, 16 की भी हो सकती है। और आज क्या तारीख है? 11, कल है 12। तो हम मई का चार्ट भी निकालेंगे क्योंकि मई मिडिल में ऐसी थी और जून मिडिल में ऐसी होगी। So right now, moment we come out of Bombay, the likely conditions are like this. और जुलाई का भी निकालेंगे क्योंकि हम जब पहुंचेंगे 20 दिन, 18, 25 दिन के बाद, यहां तो महीना खत्म हो गया होगा, जुलाई ऑलरेडी शुरू हो गया होगा, नहीं तो भी एंड ऑफ जून होगा। That means some information of June will or July will also be valid. So therefore, moment you answer question, sir, I'll take out May, June and July, मैं समझ गया कि आपको पता है। और जब आपने कहा जून तो मुझे पता है कि आपको नहीं पता। आप क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। What information is given on the routing charts? What is the first information that you will make use of? Why routing charts are popular? What information is given? Why you should check routing chart first? Major sea routes are there, sir. Major sea routes are there. Okay. How many types of sea routes are there? ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो भेज दिया मैंने नोट्स, किसी के पास आ गए ना? अरे किसी एक बंदे को भेजे मैंने, पहले वाले बंदे को, दीपक खत्री। चेक करिए अपनी मेल, आ गए ना? बाकी सब में बांट दीजिएगा। सर मई वाले बैच में किसी एक को भेज दीजिए, वो मार्च बैच में है। ये दीपक खत्री आपके बैच का नहीं है? आपकी क्लास में कौन है जिसने मुझे भेजी है ईमेल एड्रेस? मोहित एमयू हैं? नहीं सर। सर मनीष कुमार श्रीवास्तव। बेटा मेरे को ईमेल एड्रेस भेजो ना, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। ईमेल एड्रेस भेजिए मुझे। मनीष, ओके ओके, आप इन्हें क्वेश्चन भेजा ना, अपनी ईमेल एड्रेस भी भेजिए। ऑलराइट, ओके सर, भेजता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग टू टेक आउट इज रूटिंग चार्ट। व्हाई? रूटिंग चार्ट पे क्या इंफॉर्मेशन दी होती है अभी सम करते हैं। रूटिंग चार्ट रिकमेंड्स द रूट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर गिवन ऑन द रूटिंग चार्ट? अब आया सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर गिवन ऑन द रूटिंग चार्ट? अरे बच्चे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रूट्स। ये पता होने चाहिए, देखा ही नहीं लगता कभी रूटिंग चार्ट, देखे ही नहीं कभी, बस देख लिया है, पढ़ा रहने दे, कोई बात। रूट्स फॉर फुल पावर्ड वेसल्स, रूट्स फॉर लो पावर्ड वेसल्स, रूट्स फॉर सेलिंग वेसल्स, 3। और फिर कभी टू एंड फ्रो रूट सेम होते हैं, कभी अलग अलग होते हैं। जाने के लिए एक, वापस आने के लिए एक, मतलब ईस्ट बाउंड अलग, वेस्ट बाउंड अलग। ऐसा क्यों होता है? So basically you can have 5 different routes: full powered vessel, low powered vessel and sailing vessel. जिसको जिससे मकसद है, सेलिंग वेसल रूट यही लेंगे। वेदर जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो सबके लिए है, चाहे सेलिंग वेसल है चाहे पावर ड्रिवन वेसल है। लेकिन सेलिंग वेसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नो जीरो विंड्स, नो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर जीरो विंड होगी तो चलेगी नहीं, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो उसके सेल ही फट जाएंगे। So therefore what you require is mediocre winds. So sailing vessels के routes उससे recommend किए गए, उनको ओशन एरिया वही है, where the winds are not too severe and not too mild. What is a low powered vessel? A vessel which cannot maintain at least 8 knots. In Beaufort scale 8, average wind speed 32 knots is a low powered vessel. मतलब अगर फुल स्पीड पे चलते हुए आप 8 नॉट भी नहीं,
ले सकते हैं अगर विंड फोर्स 30-32 नॉट्स है तो आप लो पार्ड वेसल है। क्यों ऐसा है? वेरी सिंपल, अगर आप ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहां 3 नॉट करंट है, 2.5-3 नॉट, और आपकी स्पीड ही 7 नॉट है, तो 7 नॉट में से 2.5-3 नॉट रह गया तो 3 नॉट पे आ गया, बहुत बुरी हालत है। तो ये 3 नॉट वाला करंट आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर 16 नॉट वाले हैं, 17 नॉट वाले हैं, 3 नॉट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह गोइंग वे, sometimes the current may be with you, sometimes against you, therefore to alag, fro alag. How many types of routes are there on the routing chart? 1. So therefore सबसे पहले आपको रूट चुनना है। क्यों चुनना है? उस रूट पर कितने लोड लाइन जोन्स आ रहे हैं। क्या पोर्ट से बाहर निकलते ही आप दूसरे दिन समर में आ जाएंगे या दूसरे दिन विंटर में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? That will depend upon what route you have chosen, and those load line zones are also drawn on the routing chart. Therefore, what load line zone, what distance, therefore you must know what cargo to load to, what draft to load to, and how many bunkers to have. That's the first thing that you must have. How often are routing charts published? Just for the sake of knowledge. You have become mate, you come for mates orals, you don't know how often the routing charts are published. Go find out. इसलिए मैं ओरल नहीं लेता हूं, क्योंकि आप 3 दिन मेरे पास आओगे, फिर चौथे दिन आके बोलोगे सर मुझे फेल कर दीजिए, बहुत हो गया बस। How often are routing charts published? Sir, annually. Annually, यही मैं सुनना चाहता था। इसका क्या मतलब है सुमित बत्रा साहब? कोई समझ नहीं है। हर साल विंड चेंज हो रही है ना, हर साल लोड लाइन जोन चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल उल्टा जवाब है, समथिंग लाइक once in 15-20 years. Why? Very answer. Other charts are published 1-1.5 साल में, नया रूटिंग चार्ट 15 साल में। बिल्कुल सही। क्यों? रूटिंग चार्ट पे क्या दिया हुआ है? वेदर एवरेज फॉर लास्ट 100 years। तो 100 years की एवरेज चेंज करने से, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, 20 साल तो लगेंगे। तो 20 साल 15-20 साल से पहले रूटिंग चार्ट नया पब्लिश करने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल उल्टा बोल गए आप। जहां पे सर्वे चेंज हुई, डेप्थ चेंज हुआ, कुछ नया पोर्ट बना, मुझे समझ आता है नया पोर्ट, नया चार्ट देने की जरूरत है। रूटिंग चार्ट में क्या चेंज होगा? वेदर, सारी क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है, अभी बात करते हैं। आई एम नॉट रीडिंग एनीवेयर, व्हाट एम आई डूइंग? मैं आपके सामने आंखें खोल के बैठा हूं और मैं अपने आप को अपने लास्ट शिप के ब्रिज पे मैं इमेजिन कर रहा हूं, मेरे सामने रूटिंग चार्ट खुला हुआ है, मैं देख रहा हूं। ऐसे करेंगे तो हमेशा याद रखिए, कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने आपकी तरफ देख रहा हूं और बोल रहा हूं। So first thing is the routing charts. Routing charts are published for the middle of the month. Therefore, unless you are leaving on the 15th और या उसके 16-17, then you should not consider the previous month. अगर आप 5 तारीख को भी जा रहे हैं तो पिछले महीने का भी निकालिए, तो that is also valid. हम तो 10-11 तारीख को जा रहे हैं, कुछ असर होगा उसका, लेकिन होगा। So therefore, I will require May, June, and July. What will I pick out first? Which route is suitable to me? Am I a low powered vessel? Then this route. Am I a full powered vessel? Then this route. Then that distance, and that distance, that route passes through which zone? And what is the approximate distance? Convey this to the captain in 2 minutes. क्योंकि कैप्टन को बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को कि लो पावर्ड वेसल हो, तुम्हें खुद पता है कि ये डिस्टेंस है सर और ये रिकमेंडेड लोड लाइन जोन है। यहाँ से बॉम्बे से बाहर निकले 2 दिन के बाद हम ट्रॉपिकल में है, समर आ जाएगा, फिर उसके 6 दिन के बाद विंटर आ जाएगा। सो दैट ही प्लान्स द लोडिंग एंड टेल्स दी चीफ ऑफिसर ऐसे ऐसे लोड कर। वो अलग चीज होगी, उसकी बाद में बात करते हैं। व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द रूटिंग चार्ट? अब कौन बताएगा? कौन बताएगा? व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? सर प्रोमिनेंट करंट्स। ये बेटा करंट जो बोलता है ना, उसका बंदा मतलब होता है कि एक सुंदर लड़की थी, एक नहीं बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। सरफेस करंट, करंट तो बहुत सारे होते हैं।
अब मेरी बात सुनिए, मैं अपनी आंखों के सामने चार्ट खोला हुआ है और मैं उसको पढ़ रहा हूं. What is the most prominent thing on routing chart? Wind roses. Nobody said that. वो बोलने वाला था सर मैं. बोला हुआ था बेटा. बोलने वाले पर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था ना क्या, फिर आप पूछोगे कैसे आता है? आइस लिमिट्स भी होती है सर. हाँ होती है बिल्कुल. और डिस्टेंसेस होते हैं सर वो पोर्ट्स के बीच में. टेम्परेचर, सी टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, आइस लिमिट, यस, tracks of the past weather systems, distances between ports, atmospheric pressure, gradient, wind roses, ice limits, बोला किसी ने, ये सब दिया होता है. Why routing chart should be taken out first? Very simple. There is no other publication which contains this much of information in all in one place and all in graphic form. ये सब जो लिखा हुआ है उस पे, वो कहीं ना कहीं चाहे ओशन पैसेज द वर्ल्ड, चाहे मैरिनर्स हैंडबुक में, सब में लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह पर. एक फोटो आपको दिखा दी सामने, किसकी फोटो है? सनी लियोनी. एकदम से पहचान लिया ना. अब मैं बताऊं हाइट इतनी, साइज इतनी, ये इतनी, सोचते रहोगे पता नहीं क्या क्या हो गया. फोटो से कैसे पता चल गया? एकदम से बिल्कुल वैसे ही. चार्ट आपके सामने है. कोई ऐसा और पब्लिकेशन नहीं है जिसपे इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो और इतने अच्छे ग्राफिक फॉर्म में. दैट इज वेयर रूटिंग चार्ट फर्स्ट. इसके बाद क्या? अब कौन बोलेगा? विनीत कुमार, आपका नंबर नहीं आया. अमनदीप मलन, आपका नंबर भी है. मलन साहब. हाँ जी सर. बोलिए. इसका फादर ऑल्सो कैप्टन मलन इज योर फादर? नो. नो सर. अच्छा ओके. मेरे अच्छे दोस्त हैं कैप्टन मलन, इसलिए पूछ लिया मैंने. ठीक है सर, कोई बात नहीं. हाँ जी. What else will you do? रूटिंग चार्ट आपने देख लिया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई. अब क्या? What else will you need? सेलिंग डायरेक्शन सर, जहाँ जा रहे हो स्पोर्ट के बारे में पता करने के लिए. बेटा अपने आप को इमेजिन करो अपने लास्ट शिप के ब्रिज पर और एक कोने से शुरू हो जाओ. सेलिंग डायरेक्शन किताबें भी रखी है ना वहां पे, जितना भी सामान है, ऑल दैट इज यूज्ड इन पैसेज प्लानिंग. आप करते नहीं होंगे लेकिन ये सही तरीका है. सो एक किनारे से शुरू हो जाओ. ओशन पैसेज ऑफ द वर्ल्ड, मैरिनर्स हैंडबुक, पायलट वॉल्यूम्स, एडमिरल्टी लिस्ट ऑफ लाइट्स, एडमिरल्टी सेलिंग डायरेक्शंस, लिस्ट ऑफ पायलट वॉल्यूम वही हो गए, एडमिरल्टी टाइड टेबल्स, रेडियो सिग्नल्स, यस, and Guide to port entry. Guide to Port Entry is not an official publication, but nothing wrong. Guide to Port Entry is a commercial thing, beta. जैसे advertisement होती है ऐसे. I'm not saying no to that, but that's not Admiralty publication. That's not one of the authentic publication. किसी ने लोगों ने लिख के information इकट्ठी की हुई है, जैसे WhatsApp पे भेजे होते हैं. That's not official. Nothing wrong in writing, but can be avoided. All the way, other than the chai kettle, टी कप एंड पोछा मारने वाला कपड़ा, इसको छोड़ के जो भी ब्रिज पे है सब यूज होगा. चार्ट कैटलॉग, चार्ट्स, नोटिस टू मैरिनर, एनुअल नोटिस टू मैरिनर, ऑल्डिस लैम्प, फॉग ऑन, गॉन्ग, बेल, everything that you have, including the semaphore flags, course recorder paper, course recorder, bridge, radar, chart, what, everything. क्या रेडार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्या आपने फॉग ऑन टेस्ट किया कि नहीं? क्या ऑल्डिस लैम्प की बैटरी चार्ज है कि नहीं? आपको लगता है ये नहीं है, ये पैसेज प्लानिंग के काम, बिल्कुल पैसेज प्लानिंग के काम है. What if somebody from your ship falls overboard? Then won't you need Aldous lamp, even if it's a matter of night time? If you want to signal somebody during the daytime, don't you need Aldous lamp? Anyway, so अपने आप को imagine करिए on the bridge, and everything that you can think, everything you can see on the bridge, put it there. Whether it is course recorder, whether it is echo sounder, whether it is VHF, portable sets or walkie-talkie, sub, everything. And all this put together becomes appraisal.
Yes, gathering all possible information, navigation warning, navtags, ये वो सब everything, रेडियो से आई जो भी आई, all pertaining to your route, long range navigation warning, सब कुछ. Yes, now is the planning, execution and monitoring. अगर आपका अप्रेजल ठीक है तो प्लानिंग ठीक होगी, प्लानिंग ठीक है तो एग्जीक्यूशन ठीक होगी, एग्जीक्यूशन ठीक है तो मॉनिटरिंग ठीक होगी. अब तो बंद हो गई मोबिल, लेकिन मैं एक मोबिल के इंटरव्यू में गया था, अभी आपका समय लग जाएगा, फिर बाद में बात करेंगे, बहुत साल पहले. Anyway, come back to what we were doing. So therefore, what is appraisal, planning, execution and monitoring? आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, which part, which is the more, what are the elements of passage planning, which one is the most important, and write, explain any one of them. क्या कह रहा हूँ, what are the elements of passage planning? ये अभी जो चार बताया, planning, appraisal, planning, execution and monitoring. Which one is most important? Appraisal. Well, passage planning is one of those things जिसमें कोई कम important नहीं है दूसरे से. Just like saying कि पूरी गाड़ी दिल्ली से बंबई पहुंची, इसका मतलब ना 3 नंबर डब्बा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना 11 नंबर. पूरी गाड़ी इसीलिए पहुंची है कि सारे डिब्बे ट्रैक पर थे. Therefore, आप सभी वहां पहुंचेंगे जब everything is equally important. Passage planning is like a chain in which you cannot say which link is most important. All links are equally important. Therefore, in passage planning, all 4 elements are equally important and they are a complete package. Any fault in any one of them will make the whole system useless. हाँ, आपको पूछा जाए एक के बारे में लिखिए, तब अप्रेजल के बारे में लिखिए, क्योंकि जब अप्रेजल होगा तभी तो सब कुछ बाकी होगा उसके आगे वाला. It doesn't mean that this is important, that is not important. So therefore, it's one of those things which has got everything important. अब आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? The vessel is here and is to go and pick up pilot from here. These are the most common things that come to your paper. Vessel drops her pilot here and has to go and pick up pilot from somewhere else. Make a safe passage plan, recording all legs and this and that and precautions and whatever. ऐसे ही आता है कि नहीं? Yes sir. तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे? सपोज आपको मैंने चार्ट दे दिया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाना है, क्या करेंगे? हाउ विल यू गो अबाउट इट? सबसे पहले डेप्थ देख लेंगे अलोंग द रूट, जितनी हमें यूकेसी पॉलिसी है उस हिसाब से मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कहाँ पे जाना है, क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस और जो भी है. नहीं बेटा, डेप्थ की बात बाद में आती है. जहां से आपको जहां तक जाना है उसको रफली जोड़िए, नॉट डोंट ड्रॉ एक्चुअल लाइन, पैरेलल रूलर उसके ऊपर चार्ट पर रखिए, देखिए मुझे यहां से यहां जाना है. जो चीज आपको रास्ते में तंग कर रही है उससे बचिए. अभी बोर्ड पे करके दिखाता हूं क्या करेंगे. आपके पास दो चार्ट हैं, जो बिल्कुल खुले हैं, 5048 एंड 5056. इनमें सब में दोनों में कोस ऊपर है और बस सब कुछ नीचे है. एंड here you have to draw pilot and from here you have to pick up pilot. So what should you do? Connect this. Lot of people say this. आपका अपना जहाज होता तो ऐसे करेंगे. Some people say it is very safe. It is safe. Why not go 1000 miles down and then come back like this? It is very very safe. So इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है आप इसको इससे जोड़िए, क्या रास्ते में आ रहा है उसको अवॉइड करिए. सपोज ऐसा है, सपोज इट वाज लाइक ये लैंड आ रहा है, आपने ये ड्रॉ नहीं किया, यू हैव जस्ट ड्रॉन द पुट द पैरेलल रूलर टू सी क्या रास्ते में आ रहा है.
अब इसके बाद क्या करेंगे? सपोज द रूट वाज लाइक दैट, यस 50 I forget 5056 है सर, यहाँ पे ऊपर लाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस है, ऐसे रास्ते में आता है। एनीवे दैट हार्डली मैटर्स। ये आपका ऐसा होगा, हाउ विल यू गो अबाउट इट? Think about it. Let's take our break. I will come back after 15 minutes and continue from here. Okay? Okay, sir. All right.